हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय प्रकाश और आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 की ऑप्शनल एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.7। ये एक्सरसाइज हो सकता है आपके स्कूल में ना करवाई हुई हो। ठीक है, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर नहीं करवाई है तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज के अंदर से काफी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बिजू डिफर बाय 3 इयर्स। कह रहा है दो फ्रेंड है, ठीक है, एक एनी और दूसरा क्या है, बिजू। डिफर बाय 3 इयर्स मतलब उनकी जो एजेस का डिफरेंस है वो 3 है। चलो आगे पढ़ते हैं। एनीज फादर धर्म, मतलब ये जो है धर्म जो है वो क्या है, एनी के फादर है, इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब एनी से ट्वाइस है। एनी से ट्वाइस है। एनी से ट्वाइस का मतलब क्या हुआ? अगर एनी 10 साल की है, एनी 10 साल का है तो धर्म जो होगा वो कितना का होगा? 20 साल का होगा। ठीक है, अब आगे हमसे कहा गया एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी कि जो बीजू है वो क्या है? ट्वाइस, डबल है अपनी किससे? सिस्टर से। अपनी सिस्टर से क्या है? डबल है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? कैथी है। जिसकी सिस्टर का नाम क्या है? कैथी है। ठीक है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स। अब कह रहा है कि कैथी और धर्म की एजेस का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो 30 इयर्स है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द एजेस ऑफ एनी एंड बिजू। ठीक है, अच्छा देखो, जिसकी एजेस फाइंड करनी है ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, इसमें बता रहा हूं क्या फाइंड करनी है मुझे? एनी और बीजू की एज फाइंड करनी है। मैंने यहां लिखा लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एनी बी एक्स इयर्स, ठीक है, और प्रेजेंट एज ऑफ बीजू कितनी? वाई इयर्स। ठीक है, हमें सबसे पहले कहा गया कि इन दोनों की एजेस का डिफरेंस कितना है। ये देखो, ये लिखा हुआ है साफ साफ, एनी और बीजू की एजेस का डिफरेंस कितना है? 3 है। यार अब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, जो बात मैं आपको, यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होती है। अगर मैं यहां लिख रहा हूं x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये सही है। ठीक है, आप सभी कहेंगे ये सही है क्योंकि ये सही है, लेकिन यहां पर बच्चे क्या गलती कर देते हैं? ये तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं कहा गया है कि जो एनी है वो बड़ा है। ठीक है, यहां पर जो एनी है वो बड़ा है, ऐसा हमसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। तो हमारे पास दो केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 2 केस। फर्स्ट में हम एनी को बड़ा मानकर चल रहे हैं कि अगर एनी बड़ा है, ठीक है, तो एनी माइनस जो है क्या नाम है, जो बीजू है उसकी एजेस का डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, एक मुझे केस सेकंड लेकर चलना पड़ेगा। केस सेकंड क्या है? केस सेकंड में मुझे बीजू को बड़ा समझना पड़ेगा, यानी कि y माइनस एक्स इक्वल टू 3 लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में फर्क है। इस केस में मैंने एनी को बड़ा लिया है, इस केस में मैंने बीजू को बड़ा लिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन बड़ा है, इसलिए मैं दोनों केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। इसीलिए मैं दोनों केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करूंगा। ठीक है, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग अभी चलते हैं, केस सेकंड की बात बाद में करेंगे। इसको भले ही चाहे हम यहाँ पर लिखे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको चलो लिखा रहने देते हैं, बाद में आएंगे इसके ऊपर। केस सेकंड क्या है? y माइनस एक्स इक्वल टू 3, इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले इसकी बात करते हैं। केस फर्स्ट, हमसे आगे क्या कहा गया? आगे बोला गया एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, मतलब एनी से क्या है? डबल है। एनी से क्या है? डबल है। तो धर्म की जो एज होगी वो क्या होगी? ठीक है, यहां पर देखना, धर्म की एज कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ एनी एज, यही होगी? होगी नहीं होगी? अभी मैंने आपको समझाया, अगर एनी की एज 10 है तो धर्म की कितनी होगी? 20 होगी। तो एक बार मानो अगर यहां पर मैं 10 रखूंगा तभी तो दोनों इक्वेशन इक्वल बनेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या कर रहा हूं, धर्म की एज कितनी होगी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं x में वैल्यू रखूं कितनी हो जाएगी? सर 2x हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, जिस तरीके से धर्म की एज मैंने निकाली, इसी तरीके से मैं निकालता हूं कैथी की एज। ठीक है,
क्यों निकाल रहा हूं ये आपको पता चलेगा अभी। पहले कैथी की एज निकालो। क्या कह रहे, बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, मतलब वो क्या अपनी सिस्टर से डबल है, अपनी सिस्टर से डबल है। ठीक है, तो कैथी की एज कितनी हो जाएगी, कैथी की एज कितनी हो जाएगी बीजू से, समझो इस बात को। क्या कहा गया, बीजू क्या है, डबल है अपनी सिस्टर से। ठीक है, अगर यहां पर सिस्टर 10 साल की है तो यहां मतलब जो कैथी है वो 10 साल की है, तो बीजू कितने साल का होगा। एग्जांपल लेने के लिए बोल रहा हूं, आप ये मत बोलना सर आप ये भी 10 साल ले रहे हो, यहाँ पर इसमें भी 10 साल ले रहे हो, सिर्फ आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, अगर कैथी 10 साल की है तो बीजू कितना आएगा, 20 ईयर्स का आएगा। ठीक है, तो क्या मैं देखो यहां पर जो लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्या मैं कैथी की एज लिख सकता हूं कि बीजू का हाफ होगा, बताओ लिख सकता हूं नहीं लिख सकता। बीजू की एज अभी कितनी, अगर इसकी 10 इसकी बीजू की कितनी 20, तो 20 का हाफ भी तो बोल सकता हूं मैं, इसको बोल सकता हूं नहीं बोल सकता। तो इसी तरीके से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, बीजू की जो भी एज होगी उसको मैं डिवाइड कर दूं 2 से, ऐसे कर दूं। नहीं आया समझ, अरे भाई एक बात बताओ, ये मान लो यहां से हटा कर मैं थोड़ी देर यहां रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं, समझ आने के लिए बता रहा हूं सिर्फ आपको। ठीक है, डबल ऑफ कैथी एज इक्वल टू कितना था, बीजू एज, ये तो बोल रहा था बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर से डबल है, अपनी सिस्टर से डबल है बीजू। अब मैं इस 2 को यहां ना रख के यहां भी तो रख सकता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरी जो एज है, कैथी की जो एज है, बीजू की एज कितनी है, y है, तो क्या मैं इसे y/2 लिख सकता हूं। हाँ सर y/2 आप लिख सकते हो, y/2 लिख सकता हूं ना, सिर्फ इसीलिए मैंने ये किया। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, आगे हमसे क्या कहा गया था। आगे हमसे कहा गया था कि कैथी और धर्म की जो एज है उसका डिफरेंस कितना है, 30 इयर्स है। कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस कितना है, 30 इयर्स है। तो मैंने देखो यहां लिखा 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30। ये कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग में क्वेश्चन के अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो यही होगा। ठीक है, अब यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन आती है कि सर आपने यहां डिफरेंस में 2 इक्वेशन ली, यहां पर डिफरेंस में एक ही इक्वेशन ली, ऐसा क्यों है, किसी के मन में डाउट होगा। ठीक है, अगर डाउट है तो क्लियर कर लो। देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, धर्म की और कैथी की। ठीक है, अब देखो इसे ध्यान से समझना, धर्म क्या था, धर्म था फादर किसका, एनी का। एनी और बीजू क्या है, फ्रेंड्स हैं। इसको देखो ध्यान से समझना, एनी और बीजू क्या है, एनी और बीजू फ्रेंड्स हैं, ये दोनों क्या है, फ्रेंड्स हैं। इस एनी के फादर का नाम क्या था, धर्म। ठीक है, एनी के फादर का क्या है नाम, धर्म। और जो कैथी है वो क्या है, बीजू की सिस्टर है, बीजू की सिस्टर है। यार ये तीनों तो एक ही जनरेशन के हो गए ना एक तरीके से, तो हमें साफ साफ यहां से कह सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं कि धर्म की जो एज होगी वो हमेशा ही बड़ी आएगी। क्यों बड़ी आएगी, क्योंकि यहां पर जनरेशन का डिफरेंस आ जाएगा ना। ये देखो एनी के फादर जो है वो इनके भी कुछ ना कुछ मतलब अंकल जो भी लगेंगे। ठीक है, एज तो बड़ी होगी ना, इसीलिए मैंने धर्म की एज में से माइनस किया कैथी की एज को, इसलिए मैंने धर्म की एज से माइनस किया कैथी की एज को। ठीक है, क्योंकि हमेशा धर्म बड़ा होगा, तो हमेशा बड़े वाले को पहले लिखते हैं, हमेशा बड़े वाले को पहले लिखते हैं। तो मैंने लिख दिया धर्म की एज माइनस कैथी की एज इक्वल टू 30। इससे आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि मैंने यहाँ पर 2 इक्वेशन क्यों नहीं ली। यहाँ पर 2 इक्वेशन इसलिए ली थी क्योंकि एनी और बीजू दोनों फ्रेंड हैं, तो दोनों में कोई भी मतलब बड़ा हो सकता था। ठीक है, उसको हम क्लियर नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हाँ यहाँ पर क्लियर है कि धर्म जो है वो बड़े होंगे ही होंगे, क्योंकि वो तो फादर हैं। पूरे जनरेशन का डिफरेंस आ रहा है, तो जनरेशन का डिफरेंस आ रहा है तो सीधी सी बात है धर्म हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी आपको अब जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा था मैं सिर्फ आपको। ये जो कंफ्यूजन थी वो आपकी दूर हुई होगी। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से मुझे सेकंड इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, इसको जब सॉल्व करूंगा एलसीएम लूंगा, अपॉन 1 क्या आएगा, 2 into 2 4x, 1 into y माइनस y अपॉन में 2 इक्वल टू 30। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देना जरा, कितना आएगा 60 आ जाएगा। क्या ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई।
कहोगे सर फर्स्ट तो आपने ऐड नहीं करी थी, लो ये सही से देखो फर्स्ट है तो ठीक है। ये क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर दे, ठीक है। केस फर्स्ट अभी सॉल्व कर रहा हूं, केस सेकंड के लिए आप इसको और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं हम, एलिमिनेशन का यूज करूंगा मैं, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। मैंने लिखा x माइनस वाई इक्वल टू कितना था, 3 था। देखो x माइनस वाई कितना है, 3 है। 4x माइनस वाई कितना है, 60 है। 4x माइनस वाई कितना, 60। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, अगर y के कोफिशिएंट इक्वल है और उनके साइन भी इक्वल है, यानी कि दोनों ही नेगेटिव हैं या दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऐसे केस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैंने। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होते हैं, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, ठीक है। चलो इसको माइनस करते हैं, प्लस का x माइनस का 4x माइनस का 3x होगा सर, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, माइनस का 60 प्लस का 3, सर ये आएगा माइनस का 57। नेगेटिव से नेगेटिव गए, 3 अपॉन में ले जाऊंगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 57 अपॉन में 3। जब मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा तो 19 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ x आया है, अभी क्या करूं, इन दोनों में से जो भी इक्वेशन इजी लग रही हो x की वैल्यू उसमें पुट कर देता हूं, ठीक है। फर्स्ट वाली इजी, साफ साफ क्लियर हो रहा है, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूं, पुट इन फर्स्ट। जब मैं फर्स्ट में पुट करूंगा क्या मिलेगा मुझे, ठीक है, क्या मिलेगा, वी कैट, इसके बाद है ये, जब मैं फर्स्ट में पुट करूंगा तो x की जगह पुट करो 19 माइनस y इक्वल टू 3, ठीक है। 3 को इधर ले आता हूं, y को उधर भेज देता हूं, या आपकी मर्जी है, y को यहीं रहने दो, 19 को उधर भेज दो, एक ही बात है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, ठीक है। माइनस y इक्वल टू कितना, सर माइनस y इक्वल टू माइनस 16, माइनस से माइनस गया, यानी कि क्लियरली मैं कह सकता हूं y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। x और y ही तो निकाल रहे थे, x और y आ गए हमारे, x और y आ गए, ठीक है। ये केस फर्स्ट की बात थी, जब मैंने क्या करा, एनी को बड़ा समझकर चला, जब मैं एनी को बड़ा समझ रहा हूं कि एनी क्या है, बीजू से बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में ये आएगा। लेकिन अगर इस केस को लें तो क्या होगा, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसको सिर्फ आंसर को ध्यान रख लेना अपना, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, हालांकि आंसर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको डिफरेंस करने के लिए बता रहा हूं, इनको याद कर लेना। अगर किसी को भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट देख ले। अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें हमारे साथ, हम उसको बताएंगे, ठीक है। चलो ये रही मेरी इक्वेशन, इसको नाम दे देते हैं थर्ड, क्योंकि अभी तक हमने इसको इक्वेशन को नाम नहीं दिया था। इक्वेशन नंबर थर्ड है, थर्ड और सेकंड सॉल्व कर रहा हूं मैं, सॉल्व सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। फिर से वही लिखा मैंने, y माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये क्या है, 4x माइनस वाई। यार इसको ना बस एक काम करना, x के नीचे x उतारना, y के नीचे y उतारना, ठीक है। तो मैंने लिखा माइनस वाई, क्योंकि देखो y माइनस था, 4x प्लस है, प्लस का 4x इक्वल टू कितना, 60। ये चीज क्लियर हो रही होगी, दोबारा देख लो, y को मैंने y के नीचे उतारा, x वाले टर्म को मैंने x के नीचे उतारा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप प्लस माइनस बड़े आसानी से कर पाओगे। अब देखो y के साइन ऑलरेडी चेंज हैं, तो इसको सब्ट्रैक्ट मत करना, इसको ऐड करना। क्या करना, ऐड। मैं लिख भी देता हूं एडिंग, ठीक है। y से y कैंसिल, ये कितना आ जाएगा सर, ये तो 3x आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 63। x की वैल्यू कितनी आ गई, 63 अपॉन 3, x इक्वल टू 21। लेकिन अभी खाली क्या है, x आया, ठीक है। अभी हमें y भी निकालना है, चलो y भी निकाल देते हैं। 14 थर्ड में पुट करेंगे, थर्ड वाला इजी है, ठीक है। हालांकि ये भी इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें पुट करूंगा। चलो इसमें पुट कर देते हैं थर्ड वाले में, तो क्या मिलेगा मुझे, वी गेट y माइनस एक्स की जगह कितना रख दो, 21 इक्वल टू कितना,
3। इस 21 को दूसरी तरफ भेजो, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 + 21 यानी कि 24। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया होगा पिछली बार जो आंसर आ रहे थे हमारे वो 16 एंड 19 थे, यानी कि एनी की एज 16 थी और इसकी एज कितनी थी 19 थी पिछले केस के अकॉर्डिंग। अगर मैं इस केस की बात करूं, इस केस के अंदर देखो एनी की एज कितनी 21 और यहां पर इसकी कितने आ रही है 24, यानी कि देखो साफ साफ क्लियर हो रहा है यहां पर इस केस में बीजू की जो एज है वो ज्यादा है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज बनती है हमारे पास, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर खत्म होगा। ठीक है, आप यहाँ तक करके दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पढ़ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमसे बोला 1 says गिव मी 100। चलो इसको थोड़ा समझते हैं, रीड कर सकते हो आप जब तक। चलो 1 says गिव मी 100, ठीक है फ्रेंड। इसका मतलब क्या हो, मतलब एक फ्रेंड है ये दो, तो क्या कह रहा है, एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कह रहा है कि आप मुझे 100 दो, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू। मतलब कि जितने तुम हो ना मैं उससे डबल हो जाऊंगा, जितने तुम हो या जितने तुम्हारे पास पैसे हैं मैं उससे क्या हो जाऊंगा, डबल हो जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आए क्या कहा गया, दी अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10। जो दूसरा फ्रेंड है, ठीक है, अदर फ्रेंड मतलब जो दूसरा फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है इफ यू गिव मी 10, अगर तुम मुझे या तुम मुझे 10 रुपए दे दो, आई शैल बी 6 टाइम्स, मैं आपके 6 टाइम्स हो जाऊंगा। ठीक है, टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। देयर कैपिटल यानी कि उनके पास जितना है। ठीक है, अभी यहां पर हमें लेट करके चल रहा है, हमें नहीं पता किसके पास कितना है, हमें नहीं पता किसके पास कितना है। कैपिटल की बात हो रही है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल आप मान के चल सकते हो किसी भी इंसान की जो जमा पूंजी होती है। ठीक है, मतलब कि जो उसके पास जितना भी घर है या उसकी इनकम है, उसकी सेविंग्स है, ठीक है, उन सब पूरे अमाउंट को एक जगह जब कर देते हैं उसको कैपिटल कहते हैं कि हाँ मेरे पास इतनी जमा पूंजी है। ठीक है, वो कैपिटल कहते हैं उसको। तो चलो निकालते हैं, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसके अंदर फ्रेंड का नाम नहीं है तो मैं यहां पर लेट कर रहा हूं, लेट क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ फ्रेंड 1। ठीक है, फ्रेंड फर्स्ट ऐसे दे देते नाम इनको, क्योंकि नाम नहीं है, या फिर आप लेट भी कर सकते हो, ए एंड बी आर द नेम्स ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, आप ऐसे करके कुछ भी लेट कर सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ फ्रेंड 1 बी एक्स रुपीज मैंने मान लिया कि क्या है, एक्स रुपीज कैपिटल है फ्रेंड 1 की। उसके बाद अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ फ्रेंड सेकंड, उसकी कैपिटल कितनी मानी मैंने, y1। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे करते जाते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इसको बस जो है आपको एक बात समझना है। हमसे क्या कहा गया, गिव मी 100। फर्स्ट फ्रेंड के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंड बात कर रहा है कि गिव मी 100, मतलब दूसरे वाले से मांग रहा है कि आप मुझे 100 दो, तो क्या होगा, आई शैल देन बिकम्स ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब जितने तुम अमीर हो तो मैं उससे क्या हो जाऊंगा, डबल हो जाऊंगा। ठीक है, तो इसको देखो कैसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले एक्स रुपीज इसके पास थे, जिसमें उसने बोला कि आप मुझे 100 दे दो। ठीक है, 100 रुपीज दे दी। ठीक है, तो क्या कहा गया, मैं डबल हो जाऊंगा जितने तुम्हारे पास हैं, जितने तुम्हारे पास हैं। कितने होंगे भाई के पास, भाई देखो यहाँ मैंने माइनस क्यों लगाई, आपको हिंट दिया है एक तरीके से। मैं आपको नहीं भी लगाकर वैसे ही पूछ देता। ठीक है, ये माइनस इसलिए लगा रहा हूं यार, सीधी सी बात है। अगर इसमें 100 प्लस हो रहे हैं तो वो आ कहां से रहे हैं, वो यहां से आ रहे हैं। साफ साफ बोला है कि अगर तुम मुझे दे दो, अगर तुम मुझे दे दो, यानी कि y से ले रहा है ना, तो y के भी तो 100 कम होंगे। ठीक है, y के 100 कम हुए, x में बढ़ गए
और क्या हुआ, डबल हो गया। किसके डबल हो गया, y के डबल हो गया, यही होगा। ठीक है, ये फ्रेंड फर्स्ट की क्या है, कैपिटल है, ये फ्रेंड सेकंड की कैपिटल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 100 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो यार, 2y माइनस 200। 2y को इधर ले आओ, इस 100 को उस तरफ भेज दो। x माइनस का 2y हो जाएगा, होगा नहीं होगा, ये 2y इधर आकर क्या होगा सर, माइनस होगा। ये 100 उधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस 200 पहले से ही है, 100 और माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300। इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड के लिए क्या कह रहा था, सेकंड के लिए कह रहा था देन अदर रिप्लाइज। अब सेकंड फ्रेंड बोल रहा है, ठीक है, इफ यू गिव मी 10, फर्स्ट फ्रेंड से कह रहा है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, मतलब 6 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए कैसे करेंगे, देखो ये केस फर्स्ट था एक तरीके से, केस सेकंड में हमसे क्या बोल रहा है, x अगर 10 रुपए दे दे, ठीक है, तो मैंने माइनस कर दिया, किसको दे दे, y को दे दे। y मतलब y उनकी इनकम है, ठीक है, इनकम ही तो बढ़ेगी, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, I shall be 6 टाइम्स। ये कौन कह रहा है, ये सेकंड फ्रेंड कह रहा है। अगर सेकंड फ्रेंड कह रहा है कि मैं तुम्हारे 6 टाइम हो जाऊंगा, तो किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 6 से। ये चीज कई बार क्लियर नहीं होती बच्चों को, ठीक है, तो इस चीज को समझना ध्यान से। अगर मैं किसी से कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे 6 गुना हो जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे फ्रेंड के पास, समझने के लिए कह रहा हूं कि कितने रुपीज है, 100 रुपीज है, ठीक है, और मेरे पास अगर 600 रुपीज है, तो मैं उससे तभी तो बोल पाऊंगा कि मैं तेरे 6 गुना हूं, कि जब क्या करूंगा, इक्वल करने के लिए उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, जिसके पास कम है। कम किसके पास है, इसके पास है। कम किसके पास है, इसके पास है। साफ कह दिया, देखो यहां पर कितना कहा उसने, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, यानी कि जितने भी तुम हो उससे मैं क्या हो जाऊंगा, 6 टाइम्स हो जाऊंगा। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है किसके पास कम है, इसके पास कम है। ठीक है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 6x, 6 की मल्टीप्लाई माइनस 60, y प्लस 10, ठीक है, y को इधर ले आओ, 60 को उधर भेज दो, 6x माइनस y, 10 पहले से ही प्लस था, ये 60 भी इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा, 6x माइनस y इक्वल टू 70, है ना। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। सॉल्व कर दे, किस मेथड से सॉल्व करें, ठीक है, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से। इसको मिटा रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, इक्वेशंस चाहिए मुझे, सिर्फ इक्वेशंस ये रही मेरे पास। अब देखो कैसे लिखूंगा मैं इनको, या तो क्या करें, x के कोएफिशिएंट को इक्वल बना दो। कैसे बनाएंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके, या फिर y के कोएफिशिएंट को इक्वल बना दो। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, तो मैं यहां लिख रहा हूं फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन, ठीक है। चलो ये वाली इक्वेशन में ऐसे ही लिख रहा हूं, लेकिन इस इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, क्योंकि फिर ये 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 12x माइनस का 2y इक्वल टू कितना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 140, यही आएगा। ये बातें मैं आपको एलिमिनेशन मेथड में बता चुका हूं कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से, तो तीनों के साथ करते हैं, मतलब जितनी भी टर्म होती है, 3 हो या 4 हो, जितने भी टर्म्स हो, सभी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो यहाँ 3 टर्म थी, मैंने तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद साइन सेम है तो क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दो सर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, ये तो कैंसिल, माइनस का 11x, ये कितना आएगा, दोनों माइनस है, कितना हो जाएगा 44, 0 मतलब 440, माइनस का 440, ठीक है, माइनस का कितना 440,
40। चलो माइनस से माइनस गया, 11 डिवाइड में भेज दो, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन मिटा दो क्योंकि इनकी जरूरत है नहीं अब मुझे। चलो x इक्वल टू कितना आएगा 440 अपॉन में 11 यानी कि कितना 40 है, ठीक है। इसको किसी भी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो। अरे यार इक्वेशन तो मिटा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये इक्वेशन लिखी तो ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, मल्टीप्लाई 2 करने के बाद मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूं, पुट इन फर्स्ट, वी गेट कितना मिलेगा, x की जगह 40 रख रहा हूं, माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300, माइनस 2y यहां ऐसे ही रहेगा, माइनस 300, ये 40 उधर जाकर कितना होगा, माइनस हो जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 2y इक्वल टू माइनस 340, माइनस से माइनस गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 340 अपॉन में 2 यानी कि 170, ठीक है। तो आपको यहां पर आंसर मिल गए। x की जो कैपिटल है वो कितनी है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी थी 40, यानी कि फर्स्ट फ्रेंड की कैपिटल कितनी आ गई 40 रुपीज, सेकंड की कितनी आ गई यानी कि y थी कितनी 170। ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी, ठीक है। बहुत कम ही कैपिटल थी ये, मतलब कि पॉकेट मनी की शायद बात कर रहे थे अपनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो फ्रेंड थे अपनी पॉकेट मनी की बात कर रहे थे, जिसमें से एक के पास 40 रुपीज थे और दूसरे के पास कितने थे 170 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है इसको, पढ़ सकते हो जल्दी से, पढ़ लो थोड़ा सा, क्या चला जाएगा, पढ़ लो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहे हो, पढ़ने का मौका नहीं दिया, अरे तो वीडियो पॉज करके पढ़ लेते, चलो पढ़ लो। A train covered a certain distance at a uniform speed, ठीक है। क्या कह रहा है कि ट्रेन जो है वो कुछ डिस्टेंस कवर्ड कर रही है, डिस्टेंस कवर्ड कर रही है कितना, यूनिफॉर्म स्पीड में, हमें नहीं पता। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब उसकी स्पीड अगर क्या कर दी जाती है 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, मतलब कि 2 घंटे पहले पहुंच जाती है अपने टाइम से। जितने भी टाइम पर वो ट्रेन पहुंचने वाली थी, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दोगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे ना, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर है। उसके बाद एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए, सीधी सी बात है देर में पहुंचेगी, कम कर दी 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसके बाद वो कितनी देर से पहुंच रही है 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम, यानी कि 3 घंटा लेट है अपने टाइम से। क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टेकन, डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको कैसे करें, ठीक है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसको कैसे करें सर, इसमें तो एक्स वाई का पता ही नहीं चल रहा किसको लेट करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूं। देखो सबसे पहले जब भी आपके पास स्पीड का क्वेश्चन होगा तो स्पीड को मतलब स्पीड के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व करोगे, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इन तीनों के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, ठीक है। सबसे पहले एक काम करते हैं, स्पीड हमें नहीं दे रखी, लेट कर लिया हमने, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, यूनिट भी लगाना, सही है। उसके बाद टाइम पता है क्या, नहीं टाइम तो नहीं पता, हाँ लेट और जल्दी का टाइम हमें बता रखा है, टाइम नहीं पता, टाइम को भी लेट कर लो, कितना टाइम या शेड्यूल टाइम, ठीक है, शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम कितना होगा, शेड्यूल टाइम यानी कि जो एक्यूरेट टाइम है जिस पर वो पहुंच रही थी ट्रेन, ठीक है, शेड्यूल टाइम ऑफ ट्रेन कितना, मैंने मान लिया कि y है, कितना मान लिया, y मान लिया। डिस्टेंस भी फाइंड करना है, डिस्टेंस भी नहीं पता तो डिस्टेंस को भी डी लेट कर लेते हैं, चलो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी कितना, डी मान लेते हैं, ठीक है, डी आ गया। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, स्पीड इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन में टाइम पढ़ा हुआ है। स्पीड को क्या लेट किया सर, एक्स लेट किया, डिस्टेंस तो डी है और टाइम को कितना वाई, यही लेट किया। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स इंटू वाई इक्वल टू डिस्टेंस, क्या लिख सकता हूं, ये नहीं लिख सकता। ये चीज कितनों को क्लियर हो रही है, नहीं क्लियर हो रही है, सोच लो इस चीज को। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं क्या करूं, स्पीड मेरा x था मैंने रख दिया, डिस्टेंस की जगह d था वो भी रख दिया, टाइम की जगह y था वो भी पुट कर दिया। अगर मैं इस y को यहां इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस पता चल जाएगा ना। और डिस्टेंस तो वैसे भी यही होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, ये हम जानते हैं। चलो ये तो थी छोटी सी बात। अब हम क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं ना वैसे वैसे सॉल्व करते जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में हमसे कहा गया इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की जो हमारी क्या है स्पीड है उसको 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो टाइम कितना लगता है, 2 घंटे कम लगता है। ठीक है, इसी को सॉल्व करते हैं, इसी फॉर्मूले में रखूंगा मैं, इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। ठीक है, केस फर्स्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक बार बताओ जरा, स्पीड कितनी कर दी, 10 किलोमीटर बढ़ा दी, लो बढ़ा दिया मैंने, स्पीड में 10 बढ़ा दी। ठीक है, इक्वल टू कितना, डिस्टेंस तो डी ही कवर कर रहा है। टाइम कितना लग रहा है, देखो टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे कम लग रहा है शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम तो क्या है, वाई है, यानी कि वाई में क्या कर दूं, 2 माइनस कर दूं, यही होगा। यानी कि यहां आ जाएगा x प्लस 10 y माइनस 2 इक्वल टू कितना, d, यही आएगा। हाँ जी सर यही आएगा। मल्टीप्लाई कर दो जरा, x की दोनों के साथ करो, x की मल्टीप्लाई y के साथ xy, x की मल्टीप्लाई 2 के साथ माइनस का 2x, 10 की 10y और इसके साथ माइनस का 20 इक्वल टू d। एक बार बताना, xy को d पुट कर सकता हूं, देखो xy को d पुट कर सकता हूं, d पुट कर दो, d से d कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अगर जिसको समझ में नहीं आ रही तो ध्यान से देखो, xy की जगह d लिख सकता हूं और ये d यहां पॉजिटिव है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि d से d कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद जो इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, माइनस 2x प्लस 10y माइनस का 20 इक्वल टू 0। ठीक है, x के साथ नेगेटिव है यार, इसको भी हटा दो और 2 से डिवाइड कर दो, माइनस 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या लिख रहा हूं मैं यहां, डिवाइड बाय माइनस 2, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। माइनस 2 से डिवाइड करूंगा कितना बचेगा सर, यहां तो x बच जाएगा, यहां कितना बचेगा, माइनस का 5y हो जाएगा, यहां कितना, माइनस 2 से डिवाइड करने पे प्लस का 10, यही बचेगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हो, लेकिन ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दोबारा से देख लो, माइनस 2 से डिवाइड करूंगा, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल, x बचा, माइनस 2 से डिवाइड करूंगा 5 पे जाएगा तो 5y, लेकिन माइनस से डिवाइड करा था इसलिए साइन चेंज होगा। ठीक है, यहां भी इसको अगर करूंगा मैं, माइनस से माइनस जाएगा, 2 से ये 10 पे जाएगा, ये आ गया। ठीक है, चलो सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, सिर्फ इतने पार्ट को, सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए। ये देखो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए, सेकंड केस के अंदर, ये तो केस फर्स्ट था, ठीक है, केस फर्स्ट हमने कर दिया जिसकी इक्वेशन ये आई। अब केस सेकंड की बात कर रहा हूं, केस सेकंड की बात कर रहा हूं। केस सेकंड में स्पीड कितनी सर, केस सेकंड में स्पीड 10 किलोमीटर कम हो जाती है, यानी कि x माइनस 10 हो जाता है। हाँ सर x माइनस 10 हो जाता है, बिल्कुल ठीक। उसके बाद डिस्टेंस तो d है ही, टाइम कितना हो जाता है, टाइम 3 घंटे ज्यादा लगता है शेड्यूल टाइम से। शेड्यूल टाइम कितना था, y था, y से 3 ज्यादा यानी कि इतना। ठीक है, टाइम मतलब आवर्स में दे रखा है, y आवर्स लगते हैं, ठीक है, इसको कंफ्यूज मत होना। इसके इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, x माइनस 10 मल्टीप्लाई में y प्लस 3 इक्वल टू d। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं जैसे हमने अभी नीचे वाली इक्वेशन को किया था। ठीक है, x की मल्टीप्लाई xy, x की मल्टीप्लाई 3x, 10 की माइनस का 10y, फिर 10 की
माइनस 30 इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 नहीं सॉरी डी, ठीक है। एक्स वाई और डी दोनों इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी 3x माइनस का 10y माइनस 30 इक्वल टू कितना 0, ठीक है। आगे यानी कि इक्वेशन नंबर क्या आ गई सर, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, और सेकंड आ गई तो इसको अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये मैं यहां से सारा मिटा देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत हमें फिर से नहीं है। इक्वेशंस चाहिए मुझे दोनों सॉल्व करने के लिए, दोनों इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। चलो दोनों इक्वेशन को किससे सॉल्व करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां लिखा सॉल्व सेकंड एंड फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। कितना आएगा 3x माइनस 10y माइनस 30 इक्वल टू 0। यहां से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3x, ये कितना माइनस का 15y, 3 से कर दो 30 इक्वल टू कितना 0। दोनों के साइन सेम है, सेम होगा तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, कितना आएगा भाई माइनस का 10 और प्लस का 15, सर प्लस का 5 आ जाएगा। दोनों नेगेटिव, माइनस का 60 आ जाएगा इक्वल टू 0। 60 दूसरी तरफ भेज दो, 5y इक्वल टू 60, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 अपॉन में 5। कैंसिल आउट कर दो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। यानी कि अब क्या करना है, अब हमें y इक्वल टू 12 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना है। किसमें पुट कर दो बताओ, दोनों इक्वेशन किसमें पुट करें, दोनों ही इजी हैं, सेकंड में कर देते हैं। पुट इन सेकंड, चलो x माइनस 5, y की जगह मैंने 12 रखा, प्लस 10 इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, ये तो माइनस 60 हो गया, प्लस 10 इक्वल टू कितना 0। प्लस माइनस कर लो, माइनस 50 इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस 50 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा सर, प्लस का 50 हो जाएगा। x क्या लेट किया था, x लेट किया था स्पीड, y लेट किया था मैंने शेड्यूल टाइम, या शेड्यूल टाइम में कितने घंटे लग रहे हैं, y आवर्स लग रहे थे, ठीक है। यहां पर लिख भी देता हूं y आवर्स, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो आपको। तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो डिस्टेंस नहीं आ जाएगा यार, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, तो कर दो ना। हेंस डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना आएगा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, स्पीड कितना, स्पीड मेरी आई 50 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई में टाइम कितना, टाइम 12 घंटे, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 600 किलोमीटर, ठीक है। कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर। यहां पर ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, तो आप ये वीडियो जरूर लाइक करें, कमेंट भी करें, कोई भी प्रॉब्लम हो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सबसे पहले करें, ठीक है। थैंक यू।